आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। धार्मिक भावना भड़काने वालों पर आखिर क्यों प्रशासन मेहरबान? ईदगाह मस्जिद को बार बार पहुंचाया जा रहा नुकसान। खबर जनपद प्रयागराज के थाना हड़िया चौकी इमामगंज अंतर्गत ग्राम सभा भगवतीपुर पोस्ट धोबा से है, जहां ईदगाह मस्जिद को अराजक तत्वों द्वारा बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उक्त ईदगाह मस्जिद में ईद व बकरा ईद की नमाज पढ़ी जाती है। शनिवार 22 जनवरी 2022 को मस्जिद के इमाम हाजी मकसूद अहमद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आए दिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा मस्जिद की दीवार पर लगी मेहराब को तोड़कर गिरा दिया जाता है। यही नहीं, कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसी ईंट को क्रिकेट खेलने के स्टंप के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर के अंदर स्थित ग्राउंड में ताश, गुटखा, शराब की बोतल आदि अक्सर फेंका रहता है, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कुछ अराजक तत्व मस्जिद के अंदर चोरी छुपे घुसकर जुआ भी खेलते हैं। धार्मिक स्थल पर इस तरह का कृत्य करना कहां तक जायज है? हम यह कैसे भूल जाते हैं कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है। ऐसे में कुछ अराजक तत्वों की वजह से एक समाज के लोगों की धार्मिक भावना को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। थाना चौकी सभी जगह रिपोर्ट की गई। संबंधित मामले में 19 जनवरी 2022 को थाना हड़िया में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक न तो पुलिस दोषियों को ढूंढने में कामयाब हो पाई और न ही ढूंढने का प्रयास किया। इससे क्या समझा जाए? क्या हड़िया पुलिस दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है? यदि ऐसा है तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी आला अधिकारियों को कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। उक्त मस्जिद के इमाम ने कहा कि यदि समय रहते मामले का संज्ञान नहीं लिया गया तो भविष्य में किसी अप्रिय घटना के सीधे तौर पर हड़िया पुलिस जिम्मेदार होगी। इमाम हाजी मकसूद ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने सभी त्योहारों को मनाते हैं। इतना ही नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें अन्य लोगों के त्योहारों का भी सम्मान करते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में अराजक तत्व धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रशासन की चुप्पी अराजक तत्व को और अधिक मनभर बना रही है। इमाम हाजी मकसूद ने बताया कि 26 अक्टूबर 2021 को कब्रिस्तान के गेट पर सूअर को काटा गया, जो मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है। इस मामले में कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। समझ में नहीं आता पुलिस बार बार ऐसे अराजक तत्वों पर मेहरबान क्यों हो जाती है। वहीं मस्जिद के सहायक इमाम मौलाना नौशाद अजहरी ने बताया कि मस्जिद की दीवार को नुकसान पहुंचाना, मस्जिद के अंदर कचरा फेंकना आदि कृत्यों द्वारा हमारी धार्मिक भावना को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। क्या समाज में हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम उसी समाज में रहते हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया जाता है? सोचिए जरा, जिस समाज में पूरे विश्व को अपना परिवार माना जाता है, उस समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो समाज की छवि में बट्टा लगाने को तैयार रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ जिन्हें कार्रवाई का जिम्मा मिला है, वह मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग आला अधिकारियों को पोस्ट के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजे गए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके पर इमरान अंसारी, इकबाल अहमद, मास्टर कैसर व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। जनपद प्रयागराज से पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद अहमद बीबी बोल रहा हूँ। मैं इस गाँव के भगवतीपुर का निवासी हूँ और भगवतीपुर मस्जिद और ईदगाह का इमाम हूँ। और यहाँ आए दिन कुछ न कुछ तोड़ फोड़ किया जाता है। सन 1992 में इस हमारे ईदगाह पे जो देख रहे हैं चारों तरफ मीनार लगे हुए, ये सारी चीज़ें तोड़ दिया गया, गेट वगैरह सब तोड़ दिए गए। इसके बाद यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब लोग आपस में बैठकर ये हुआ कि हमारे यहाँ कोई मतलब कानूनी कार्रवाई न होने पाए, आपस में इत्तेफाक बनाकर इसको बनवा दिया गया। फिर दरवाजे हम लोग लगाए तो दरवाजे भी 4 मरतबा दरवाज़ा लगा, लोखंड का दरवाज़ा, ये उखाड़ दिया जाता है। फिर बीच में हमारे यहाँ कब्रिस्तान में उसकी बाउंड्री तोड़ दी गई। हम लोगों ने मौके पर जो प्रधान थे हीरालाल, उनको बुलाया, उनको पकड़ा गया, मुजरिम को उनके हवाले किया गया। उन्होंने कानून कार्रवाई करने से मना कर दिया, बोला मैं इसको बनवा देंगे। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग उसको बनवा के वहाँ दरवाज़ा लगवा दिए। मेरा दरवाज़ा फिर तोड़ दिया गया, उसको उठाकर हम कमरे के अंदर रखवा दिए। फिर 26 अक्टूबर सन 2021 को यहाँ गांव में उसी दिन 10वीं का मसला था। ये मुसहर, हाँ भगंतु और उसके भाई मुकेश, जो कि कमला शंकर के लड़के हैं, मुसहर हैं, ये लोग गए वहाँ और सुअर लेकर गए, हमारे मस्जिद के दरवाजे तक गए, वहाँ काटना चाह रहे थे।
तो बच्चों ने उनको हकाला वहाँ। फिर हमारे दरवाजे पर आए, मैंने उनको डांटा, तो कब्रिस्तान हमारा आबादी से बाहर है, रात का 8 साढ़े 8 बजे का मामला था। तो वो दरवाजे पर आया और वहाँ जो है सुअर काट कर छुरी फेंक कर चला गया। जब हम लोगों को पता चला, रात ही में हम लोग गए, 112 नंबर को कॉल किया, वो आई, चौकी इंचार्ज आए मौके पर, तो वहाँ से छुरी बरामद हुई। इसके बाद जो है उसके नाम से हम लोगों ने FIR किया। FIR तो हमारा नहीं हो पाया, दरखास्त दी, पुलिस 1-2 दिन उसका तलाश की। इसके बाद पुलिस भी बैठ गई। हम लोग IG DIG तक अपने सारे मामला को ले गए, हमारे पास सारे उसके पेपर भी मौजूद हैं। मैं हर तरीके से हाँ मदद चाहिए, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हम खामोश होकर बैठ गए। फिर इसके बाद 19 तारीख को सुबह हम लोगों को पता चला कि हमारे ईदगाह को कुछ नुकसान पहुंचा गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मीनार में लगे हुए हैं कंगूरे, ये कंगूरे चारों तरफ लगे हुए थे, सारे कंगूरे के तोड़ दिया गया। हम लोग उस वक्त 112 नंबर पर कॉल किए, 112 नंबर आई, चौकी इंचार्ज आए, CO आए, SO आए। इसके बाद हम लोगों ने FIR दर्ज कराया। अज्ञात का हम तो देखे नहीं किसी को, तो अभी अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई, नहीं उसकी पकड़ हो पाई है। क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे? हमने उनसे कहा भाई जो तोड़ा है उसको पकड़ा जाए, जिस भी तरीके से पकड़ा जाए उसको पकड़ा जाए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और अमन व सुकून हमारे गांव में कायम रहे। हाँ, और हम ये चाहते हैं जिस तरीके से कुत्ते के जरिए जैसे भी हो उसकी गिरफ्तारी हो और ऐसे सख्त को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं अपनी बात को हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं, ये हमारी बात हुकूमत सुने और उसको सख्त से मतलब गिरफ्तार करके सख्त से सजा मिलनी चाहिए जिस तरीके से हो। ये सारे कागजात हमारे पास मौजूद हैं, FIR है और कापी है। इसके बाद ये FIR कापी हमारे हाथों में है। गुजारिश करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हुकूमत हमारी फरियाद को सुने और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। टाइम रहे। मैं शमशाद हुसैन अजहरी इस मस्जिद का नायब इमाम की हैसियत से भी मैं रहा हूँ और हाजी साहब हमारे इमाम की हैसियत से हैं। जब ये नहीं रहते हैं या किसी वजह से बीमार हैं या किसी भी हालत में, तो उस वक्त मैं यहाँ पर इमामत करता हूँ। कई साल मैंने इस मस्जिद में इमामत की है और ये जानकर बड़ी तकलीफ़ हुई कि कई बार, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक पहला हादसा है, कई बार इस मस्जिद के साथ ये हादसा हुआ है। ज़ाहिर है मस्जिद चूँकि करिया से, गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है और ईदगाह जो है दूरी पर उमूमन होता ही है, और इस मस्जिद के साथ ये अक्सर दोगला बर्ताव बरता जाता है। यहाँ बताया गया कि 4 मरतबा यहाँ पर लोहे का दरवाज़ा था, उसको निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, कंगूरे तोड़ दिए गए और फिर अभी इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। ऐसा लग रहा है कि फिर अभी और जो मुजरिमीन हैं उनके इरादे हैं कि अगर हम देखते हैं अगर कुछ नहीं होता है तो हम एक बड़ा एक्शन कुछ लेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो अब हम सब की यही राय बनी कि हम अपने इस मुद्दा को, अपने इस मतलब को, हमारा जो मकसद है, जो हमारे इलाके में हमेशा से सुकून और पीस का माहौल रहा है, कभी इस इलाके में हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए और बवाल और फसाद हो जाए, लोगों के अंदर दरारें पड़ जाए। तो हम ये चाहते हैं हुकूमत से कि इसको बहुत अच्छे से लिया जाए, एक्शन किया जाए। जो भी शासन प्रशासन है उनसे हमारी विनती है कि वो इसमें आगे आएँ और अपना काम करें और जो भी मुजरिम है उसको गिरफ़्तार करें। हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल पे जुलूस निकलता है, उसके झंडे को इन लोगों ने तोड़ फोड़ किया, जबकि हम सुकून के साथ निकालते हैं और अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ के मौके पर हम सुकून का मैसेज लोगों के दरमियान प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप अपने चैनल के ज़रिए से हमारी मदद करें और जो हमारे इलाके में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का मसला जो चल रहा है ये ख़त्म होकर हम जो इंसानियत के साथ रहते हैं उसी इंसानियत पर हम आ जाएँ। धन्यवाद। हमारे जेठ घर के बगल में 1.5 फीट के फासले पर मंदिर है, आप चलकर वहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें। हम लोग जो है आज तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, यहाँ तक कि उसके अतराफ़, जहाँ तक हमारा मकान है उसके अतराफ़ हम कोई गंदगी भी नहीं देते। हाँ, ना हम ये चाहते हैं, क्यों किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। लिहाजा जो है उसको हुकूमत तक बात पहुँचाई जाए। रबीउल अव्वल के झंडे उखाड़ दिए जाते हैं, आए दिन हमारे साथ कुछ न कुछ फसाद किया जाता है। लिहाजा अमन व सुकून कायम रहे और उनको गिरफ्तार करके उनको सजा मिले। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अभी ये बयान नहीं देना है।
यहाँ पर कंगूरे लगे हुए थे, सभी कंगूरे को तोड़ दिया गया है। एक किनारे से ये 2 कंगूरे बचे हैं, बाकी सब टोटल एक किनारे से सब तोड़ा गया है। ये सब पूरा एकदम तोड़ दिया गया है। और तोड़का हुआ जो पोर्शन है मलबा है वो पीछे गिरा हुआ है। इसके साथ ही साथ ये गेट है 4 बार गेट तोड़ा गया है। इसमें जाली लगी रहती है इसमें, हाँ इसमें लोहे की, और ये इसमें, और ये देखिए सर, ये देखिए ताश के पत्ते गिरे हुए हैं। ताश के पत्ते भी जुआ खेले हैं और गांजा पी के बाहर चीलम फेंक दिए हैं। ये सब यहाँ ताश के पत्ते गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं कई पत्ते गिरे हुए, पूरा पत्ते फाड़ के, और ये माचिस की डिब्बियाँ भी फाड़ के फेंकते। ये देखिए सब कुछ कई तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है, देख रहे हैं। और ये सब देख रहे हैं कितना दूर गया है। इधर थोड़ा मलबा इधर पड़ा हुआ है, बाकी जो कंगूरे टूटे उनके मलबे इसके ऊपर था। ये मलबा यहाँ लगे हुए थे सब, इधर ये गिरा दिए हैं इधर, और ऐसे जो है पीछे आज इस तरफ भी, पीछे तरफ भी यहाँ पे ऐसे लगे हुए थे। सारे मलबे को गिरा दिया गया है। सब एक अंगूरे तोड़े गए हैं, और यहाँ से कुछ ईंट उठा के उधर फेंक दिया गया है। उधर बच्चे खेलते थे, उधर फेंक दिया गया है। यही कंगूरे का ईंट जो है उधर भी फेंका गया है। वहाँ स्टंप बनाया, उसको स्टंप बनाए हुए हैं। कैसे ये लगा हुआ था, ये 2 बचे हुए हैं। यही चीजें पूरे चारों तरफ दीवार पे लगे हुए थे, तो उसको तोड़ के ये यहाँ से वहाँ तक, उस साइड भी थोड़े मलबे पड़े हुए थे, सब ये मलबे फेंक दिए गए हैं। उसको देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही चारों तरफ लगा हुआ था, जैसे ये दोनों तरफ बने हुए थे।